प्यारे मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जो कक्षा 12 के विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं या जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो आज का ये वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हिंदी साहित्य विषय है उसमें जो काव्य संकलन यानी काव्यांजल नामक पुस्तक है उसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित जो प्रेम माधुरी पुस्तक है उसी का एक काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी पहली कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी पहले पाठ में ही जो है प्रेम माधुरी नामक शीर्षक जो कविता है लिखी है, जिसका शीर्षक है प्रेम माधुरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। उसका वर्णन भारतेंदु जी ने बड़े ही सुंदर भावों से, बड़े ही मनोभावों के साथ, बड़े ही आनंद के साथ आज जो है उस प्रस्तुत जो प्रेम माधुरी कविता है उसका वर्णन आज की इस वीडियो में हम जो है कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, जो भी भाई बहन कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और सुनते हैं तो बड़े आनंद के साथ इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि जो प्रेम माधुरी कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई उस कविता का जो भावार्थ है हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसका जो प्रसंग है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और काफी दिन तक वापस नहीं आते हैं, तो जो गोपियां हैं वो कृष्ण के वियोग में व्याकुल होती हैं, विह्वल होती हैं और अपनी विरह वेदना को प्रकट करते हैं। भारतेंदु जी ने इसी का वर्णन बड़े ही सुंदर भावों से, बड़े ही मनोभावों से भारतेंदु जी ने इसका वर्णन किया है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है लिखा है। भारतेंदु जी ने सवैया छंद के माध्यम से बड़े ही सुंदर भावों में वर्णन किया है। क्या कि मार्ग प्रेम को समुझे, मार्ग प्रेम को समुझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होते यथा है। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होते यथा है। और लाभ कछु न पुकारन में, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। और जानते हैं जिय मेरो भली विधि, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया भारतेंदु जी ने सवैया छंद के माध्यम से। क्या कि जानते हैं जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। और जानते हैं जिय मेरो भली विधि, और जानते हैं जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। और बावर है ब्रज के सिगरे, बावर है ब्रज के सिगरे, मोहिनाहट पूछत कौन व्यथा है। बावर है ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन व्यथा है। नाहक पूछत कौन व्यथा है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया भारतेंदु जी ने सवैया छंद के माध्यम से। मुझे तो
पढ़ने में भी और सुनने में इतना आनंद की अनुभूति होती है कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ। मेरा तो बार बार यही जी करता है कि इसको मैं कितनी बार और अधिक पढूं, कितनी बार, यानी जितनी बार पढूं मेरे लिए कम ही होता है। चलिए एक बार मेरी इच्छा है कि मैं और पढ़ देता हूँ। क्या कि मार्ग प्रेम को समझे, मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होते यथा है। मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होते यथा है। और लाभ कछु न पुकारन में, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। क्या सुंदर भाव दिया यहाँ पर भारती जी ने कि जानते हैं जिया मेरो भली विधि, जानते हैं जिया मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। और जानते हैं जिया मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। और बावर हैं ब्रज के सिगरे, बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाक पूछते कौन बेता है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाक पूछते कौन बेता है। तो इस प्रकार से सवैया छंद लिखा भारती जी ने। अब आइए हम समझते हैं इसका भावार्थ क्या है। देखिए यहाँ लिखा है मार्ग प्रेम को, यहाँ पर समझ लीजिए कि मार्ग प्रेम को, यानी मार्ग का मतलब रास्ता। कैसा रास्ता? प्रेम का रास्ता। कैसा? प्रेम का, यानी जो सच्चा प्रेम है, ठीक है, को समझे, अर्थात कौन समझ सकता है। एक नायिका, भारती जी वर्णन करते हैं कि एक नायिका अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि प्रेम मार्ग को समझना, प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। मार्ग प्रेम को समझे, यानी प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। यह मार्ग बताया भारती जी ने, क्या कहा कि यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही, जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर एवं कष्टकर है, यानी कष्टदायी है। जैसे जीवन का जो मार्ग है वो कटु है, यथार्थ है, उसी तरह जो प्रेम का मार्ग है वो कटु और यथार्थ है और कष्टकारी है, कष्टदायी है। वह नायिका अपनी सखी से, जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, वो अपनी सखी से कहती हैं, क्या कहती हैं, अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती हैं कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए, क्या हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है ना, यानी लिखा कि मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, यानी जो प्रेम का जो मार्ग है वो समझने वाला कोई नहीं है। यानी जो हमारे अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, प्रेम है, उस प्रेम को समझने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी इस विरह व्यथा को, विरह वेदना को किसके सामने प्रकट करूं, इसको जानने वाला कोई नहीं है। सखी कहती है, क्या कहती है कि लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। सखी कहती है कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए जो मैंने कष्ट सहे हैं, जो कष्ट भुगते हैं, जो कष्ट झेले हैं, उसको, उस कष्ट को, उन कष्टों को दूसरे को सुनाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में, कहा लाभ कछु न पुकारन में, यानी क्या है, जो प्रेम मार्ग पर चलते हुए जो मुझे कष्ट सहने पड़े हैं, जो दुख झेलना पड़ा है, जो दुख भुगतना पड़ा है, उन कष्टों को मैं किसी और के सामने अगर रखती हूँ, किसी और को अपने कष्टों को सुनाती हूँ, तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्या मिलता है तो क्या, बदनाम ही होने की सारी कथा है, यानी मिलता तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बदनामी मिलती है। यानी अपने कष्टों को अगर किसी को मैं सुनाती हूँ, किसी के सामने प्रकट करती हूँ, तो सिर्फ क्या मिलता है, बदनामी मिलती है। और गोपिकाएं अपने सखियों से क्या कहती हैं कि जानते हैं जी मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। गोपिकाएं कहती हैं अपनी सखियों से, अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हैं, कहती हैं क्या कि मेरा जो हृदय है
भली प्रकार से जानता है, अच्छी तरह से जानता है क्या कि इस अपने जो मेरे अंदर जो कष्ट है, जो दर्द है, उसको मैं ये अच्छी तरह से वो क्या कहती हैं कि ये मेरा हृदय अच्छी प्रकार से जानता है कि जो अपनी विरह वेदना है, जो अंदर की विरह वेदना है, पीड़ा है, उसको अगर मैं किसी के सामने रखती हूँ, किसी को सुनाती हूँ, तो क्या है, यानी इस प्रेम मार्ग पर जो कठिनाइयाँ हैं, जो प्रेम मार्ग पर चलने से जो मुश्किलें हैं, उनको यानी उससे मुक्ति पाने का जितने मतलब इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है, सारे उपाय व्यर्थ हैं। क्या? और उपाय सब व्यर्थ है, यानी जितने भी उपाय हैं इस प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। इस जो प्रेम व्यथा है, प्रेम की पीड़ा है, इससे किस प्रकार से मुक्ति मिले, इसके लिए कोई उपाय है नहीं। इसलिए चुपचाप सहते जाना ही उचित है। गोपिका कहती है इसलिए चुपचाप सहते जाना ही उचित है। और गोपिका क्या कहती है, उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है क्या कि बावरे है ब्रज के सिगरे, मोहिना हक पूछत कौन व्यथा है। यानी गोपिका कहती है क्या कि ऐसा लगता है कि ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, ब्रज के सारे लोग बावरे हो गए हैं। क्या? क्यों बावरे लग रहा है? क्यों कि मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है, यानी मुझसे बिना मतलब ही, नाहक बिना मतलब ही मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी पीड़ा है, कौन सी दिक्कत है ना। हमारे मन की, हमारे हृदय की पीड़ा को पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है क्या कि वो जो है बावरे हो गए हैं। उसे क्या कष्ट, गोपिकाओं को क्या कष्ट है, ब्रज के लोग ये पूछ पूछ करके, बार बार उससे पूछ करके उसके दुख को, उनके कष्टों को और अधिक बढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि किसी को अगर जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो और उसको बार बार उससे उसका दर्द पूछो, बार बार उसके कष्टों को पूछो, तो क्या होता है, उसके दर्द और बढ़ जाते हैं, उसके दर्द मिटते नहीं हैं। बार बार पूछने से उसके दर्द मिटते नहीं हैं, उसके दर्द और बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से गोपिका कहती है अपनी सखी से कि जो ब्रज के जितने लोग हैं, ब्रज के सारे लोग बावरे हो गए हैं, सारे लोग पागल हो गए हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि कौन सी व्यथा है, कौन सी पीड़ा है। इस प्रकार से भारतेंद्र जी ने अपनी इस प्रेम माधुरी कविता में सवैया छंद के माध्यम से गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन किया है। बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है, बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है, जो मन को आनंदित कर देने वाली कविता को जो है इस पहले पाठ में रख करके भारतेंद्र जी ने बड़ा ही सुंदर आनंदित कर देने वाला चैप्टर पाठ रखा है भारतेंद्र जी ने। तो दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें इसको, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं हैं, उसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल का जो वीडियो है, यानी मेरे जो वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।